क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सही विश्लेषण करते हो, सही चार्ट देखते हो, सही प्रवेश लेते हो, फिर भी हारते हो? और जो बिना सोचे समझे दाव लगाता है वो मुनाफा कमाता है। दोस्तों, ये किस्मत नहीं है, ये मनोविज्ञान है। मार्क डगलस ने अपनी किताब में एक बात कही जो हर व्यापारी की जिंदगी बदल सकती है। बाजार गलत नहीं होता, तुम्हारा दिमाग गलत होता है। आज हम उस किताब की हर परत को खोलेंगे जो तुम्हें सिखाएगी कि घाटा लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम ये समझ गए तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। चैनल है मोनेक्स और आज की यात्रा शुरू होती है। बाजार में हर इंसान पैसा कमाने आता है, लेकिन 90% लोग हारते क्यों हैं? मार्क डगलस कहते हैं कि समस्या बाजार में नहीं, बल्कि व्यापारी के मन में है। हम बचपन से ऐसे विश्वास लेकर बड़े होते हैं जो बाजार में काम नहीं करते। डर, लालच, उम्मीद, ये तीनों मिलकर हमें बर्बाद करते हैं। जब व्यापार घाटे में जाता है तो हम रुकते नहीं, और जब मुनाफे में होता है तो जल्दी निकल जाते हैं। यही उल्टी आदत हमें गरीब बनाती है। सफल व्यापारी वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो जो अपने मन को काबू में रखता है। मन को समझना ही असली पहला कदम है। बाजार कोई दुश्मन नहीं है, बाजार बस एक आईना है जो तुम्हारी सोच को वापस दिखाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार हमेशा सही होता है, गलत हम होते हैं। हम चाहते हैं कि बाजार हमारी उम्मीद के हिसाब से चले, लेकिन बाजार किसी की नहीं सुनता। जो लोग बाजार से लड़ते हैं वो हमेशा हारते हैं। बाजार की अपनी चाल होती है, अपनी दिशा होती है। हमारा काम है उस दिशा को पहचानना और उसके साथ चलना। जैसे नदी के बहाव के साथ तैरना आसान होता है और उसके विरुद्ध तैरना थकान देता है, बाजार भी ऐसा ही है। बाजार को समझो, उससे लड़ो मत। हर हारा हुआ व्यापारी किसी को दोष देता है, कभी खबर को, कभी दलाल को, कभी किस्मत को। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते तुम कभी नहीं सुधरोगे। हर व्यापार का नतीजा तुम्हारे अपने फैसले का परिणाम है। बाजार ने तुम्हें नहीं हराया, तुमने खुद को हराया। ये कड़वा सच है, लेकिन यही असली सच है। जब तुम ये मान लेते हो कि हर जीत और हार तुम्हारी अपनी है, तो तुम्हारे अंदर एक बदलाव आता है। तुम सीखने लगते हो, सुधरने लगते हो। जिम्मेदारी लेना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज से दोष देना बंद करो। व्यापार में सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर हमें सही समय पर प्रवेश लेने से रोकता है, सही समय पर निकलने से रोकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि डर का जन्म होता है पुरानी बुरी यादों से। जब एक बार बड़ा घाटा होता है तो वो याद मन में बैठ जाती है। अगली बार जब मौका आता है तो वही याद डराती है, और हम या तो बहुत देर से प्रवेश लेते हैं या लेते ही नहीं। डर को मिटाने का एक ही तरीका है, अनुशासन के साथ बार बार व्यापार करना। जैसे जैसे तुम नियमों का पालन करते हो, डर कम होता जाता है। डर को मारो अनुशासन से। डर के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है लालच। जब व्यापार मुनाफे में होता है तो मन कहता है थोड़ा और, थोड़ा और फिर वो मुनाफा घाटे में बदल जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि लालच हमें तब मारता है जब हम अपनी योजना भूल जाते हैं। अगर तुमने तय किया था कि 100 रुपए के मुनाफे पर निकलूंगा तो निकलो, लेकिन लालच कहता है अभी नहीं और बढ़ेगा, और यही सोच सब बर्बाद कर देती है। सफल व्यापारी अपनी योजना पर टिके रहते हैं। वो लालच को पहचानते हैं और उसे अनदेखा करते हैं। लालच को काबू करो, नहीं तो लालच तुम्हें काबू कर लेगा। उम्मीद एक अच्छी भावना है जीवन में, लेकिन व्यापार में उम्मीद सबसे खतरनाक हथियार है। जब घाटे वाला व्यापार चल रहा होता है और हम उसे बंद नहीं करते क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं कि वापस आएगा, यही बर्बादी की शुरुआत है। मार्क डगलस कहते हैं कि व्यापार में उम्मीद नहीं, नियम काम करते हैं। अगर घाटा रोकने की सीमा आ गई तो निकलो, चाहे कितनी भी उम्मीद हो। उम्मीद रखने वाले व्यापारी छोटे घाटे को बड़े घाटे में बदलते हैं। नियम बनाओ, उम्मीद छोड़ो। जो होना है वो होगा,
लेकिन नुकसान सीमित रखना तुम्हारे हाथ में है। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल व्यापारी हर व्यापार को एक संभावना के रूप में देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये व्यापार जरूर जीतना चाहिए। वो जानते हैं कि कभी जीत होगी, कभी हार, लेकिन लंबे समय में उनका तरीका उन्हें मुनाफा दिलाएगा। जैसे एक कैसीनो हर खेल में नहीं जीतता, लेकिन लंबे समय में हमेशा जीतता है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत गणित है। वैसे ही तुम्हारे पास एक मजबूत व्यापार की योजना होनी चाहिए। हर व्यापार में जीत की जिद मत रखो, संभावना को समझो और उसके अनुसार चलो। यही असली खेल है। अनुशासन के बिना व्यापार वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव। मार्क डगलस कहते हैं कि अनुशासन केवल नियम बनाने से नहीं आता, ये उन नियमों को हर बार, हर परिस्थिति में मानने से आता है। जब बाजार तुम्हारी उम्मीद के विरुद्ध जाए, तब भी नियम मानो। जब मन घबराए, तब भी नियम मानो। अनुशासन एक आदत है और आदत बार बार करने से बनती है। एक दिन में अनुशासन नहीं आता, लेकिन जिस दिन ये आ जाता है, उस दिन व्यापार आसान हो जाता है। अनुशासन ही वो नींव है जिस पर सफलता का महल बनता है। बिना नियमों के व्यापार करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर सफल व्यापारी के पास लिखे हुए नियम होते हैं। कब प्रवेश करना है, कब निकलना है, कितना घाटा सहना है, ये लेते हैं। बाजार उन्हें सबक सिखाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार का सम्मान करना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि बाजार कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसे मानकर चलो। घमंड से मत बैठो कि तुमने बाजार को समझ लिया, क्योंकि जिस दिन तुम ऐसा सोचते हो, उसी दिन बाजार तुम्हें चौंका देता है। बाजार की इज्जत करो, उसके संकेतों को ध्यान से पढ़ो। जो बाजार के साथ चलता है, बाजार उसे इनाम देता है, और जो उससे लड़ता है, बाजार उसे सबक देता है। सबसे कठिन काम है खुद को जानना। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल व्यापारी वो होता है जो अपनी कमजोरियों को जानता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम डर में क्या करते हो, लालच में क्या करते हो। क्या तुम जल्दी घबरा जाते हो? क्या तुम बहुत देर तक घाटे में बैठे रहते हो? इन सवालों के जवाब ढूंढो। अपना व्यापारिक इतिहास देखो, अपनी गलतियां देखो और पैटर्न पहचानो। जब तुम्हें पता होगा कि तुम कहां गलती करते हो, तो तुम उस पर काम कर सकते हो। खुद को जानना ही सबसे बड़ी व्यापारिक शिक्षा है। हर व्यापारी को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुमने तय किया है कि एक दिन में 2% से ज्यादा नहीं गवाऊंगा, तो उस सीमा पर कठोरता से टिको। सीमाएं तुम्हें बड़ी तबाही से बचाती है। जो व्यापारी सीमाएं नहीं मानते, वो एक ही दिन में अपना हफ्ते का नुकसान कर लेते हैं। सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं है, ये पेशेवर होने की निशानी है। हर खेल में नियम होते हैं, और नियम ही खेल को सुंदर बनाते हैं। व्यापार भी एक खेल है। अपनी सीमाएं बनाओ, उन पर चलो, और देखो कैसे तुम लंबे समय तक टिके रहते हो। व्यापार में धैर्य सोने से भी कीमती है। मार्क डगलस कहते हैं कि सबसे अच्छे मौके वो होते हैं जब तुम इंतजार करते हो। हर बार बाजार में कूदने की जरूरत नहीं। जो व्यापारी हर हलचल पर व्यापार करते हैं, वो ज्यादातर गलत होते हैं। जो सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर पूरे विश्वास के साथ प्रवेश लेते हैं, वो जीतते हैं। धैर्य का मतलब है कुछ न करना भी एक फैसला है। जब बाजार स्पष्ट संकेत न दे, तो बाहर रहो। खाली बैठना व्यापार नहीं है, लेकिन गलत मौके पर व्यापार करना भी मूर्खता है। धैर्य रखो, सही मौका आएगा। बड़ी सफलता एक रात में नहीं मिलती। मार्क डगलस कहते हैं कि व्यापार में लगातार छोटे छोटे सही फैसले ही बड़ी दौलत बनाते हैं। जो लोग एक ही व्यापार में अमीर होने का सपना देखते हैं, वो अक्सर सब कुछ गवा देते हैं। व्यापार एक लंबी यात्रा है। हर दिन थोड़ा सुधारो, हर हफ्ते थोड़ा बढ़ो। छोटे मुनाफे को मत तुच्छ समझो, ये मिलकर एक बड़ी रकम बनते हैं। और छोटे घाटे पर नजर रखो, ये मिलकर बड़ी बर्बादी बन सकते हैं। छोटे कदम उठाते रहो, दिशा सही रखो, मंजिल जरूर आएगी। हर सफल व्यापारी एक डायरी रखता है।
मार्क डगलस कहते हैं कि अपने हर व्यापार को लिखना बहुत जरूरी है। कब किया, क्यों किया, क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या सीखा, ये सब लिखो। डायरी तुम्हारा सबसे ईमानदार शिक्षक है। जब तुम अपने पुराने व्यापार पढ़ते हो तो तुम्हें अपनी गलतियां और अपनी ताकत दोनों दिखती है। बिना डायरी के तुम वही गलतियां बार बार दोहराते हो। डायरी रखने से तुम्हारा आत्मज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे तुम बेहतर फैसले लेने लगते हो। आज से डायरी शुरू करो। ये सबसे सस्ता और सबसे कीमती उपकरण है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल व्यापारी वो है जो हर बार जीतता है, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि सफलता की असली परिभाषा ये है, क्या तुमने अपनी योजना का पालन किया? अगर तुमने अपनी योजना का पूरी तरह पालन किया और घाटा हुआ तो भी तुम सफल हो, क्योंकि घाटा बाजार की तरफ से था, तुम्हारी गलती नहीं थी। और अगर तुमने योजना तोड़ी और मुनाफा हुआ तो भी तुम असफल हो, क्योंकि अगली बार योजना तोड़ने से नुकसान हो सकता है। सफलता का माप है, क्या मैं अपने नियमों पर टिका रहा? यही असली जीत है। सब पहले से तय होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये नियम व्यापार शुरू होने से पहले बनते हैं, बाद में नहीं। क्योंकि जब व्यापार चल रहा होता है तब भावनाएं जागती है और भावनाएं नियम बदलवाती है। ठंडे दिमाग से नियम बनाओ और गर्म बाजार में उन्हें मानो। यही फर्क है एक शौकिया और एक पेशेवर व्यापारी में। घाटा व्यापार का हिस्सा है, ये सच जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना बेहतर। मार्क डगलस कहते हैं कि जो व्यापारी घाटे को स्वीकार नहीं करते वो बड़े घाटे उठाते हैं। छोटा घाटा लेकर निकल जाना बुद्धिमानी है, उसे पकड़े रहना मूर्खता। जब तुम घाटे को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम अगले मौके के लिए तैयार रहते हो। लेकिन जब तुम घाटे को नकारते हो और उसे बड़ा होने देते हो तो एक गलत व्यापार तुम्हारे पूरे महीने को बर्बाद कर सकता है। घाटा लेना सीखो, यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। जीत का नशा उतना ही खतरनाक है जितना हार का डर। जब कई व्यापार जीत में जाते हैं तो मन में एक घमंड आता है, लगता है सब कुछ समझ आ गया, और तभी सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जीत के बाद सबसे जरूरी है जमीन पर रहना, अपने नियमों को नहीं भूलना। जीत की लहर में बड़े दाव मत लगाओ, क्योंकि बाजार कभी भी पलट सकता है। जो आज जीता वो कल भी जीतेगा, ये सोच गलत है। हर व्यापार नया होता है, जीत के बाद भी उतने ही सतर्क रहो जितने पहले थे। यही असली परिपक्वता है। बाजार में हर दिन अलग होता है, कभी बाजार ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी एक ही जगह घूमता रहता है। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल व्यापारी मानसिक रूप से लचीले होते हैं। वो अपनी सोच को बाजार की परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। अगर तुमने सोचा था ऊपर जाएगा और नीचे जा रहा है तो जिद छोड़ो और हकीकत को स्वीकार करो। जो व्यापारी एक ही दिशा में अड़े रहते हैं वो बाजार के बदलाव में पिस जाते हैं। मानसिक लचीलापन मतलब ये नहीं कि हर बार राय बदलो, मतलब है कि सच्चाई को देखने की ताकत रखो। खुद पर भरोसा रखना और अपनी योजना पर विश्वास रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि व्यापारी को अपनी योजना पर विश्वास होना चाहिए, न कि किसी एक व्यापार के नतीजे पर। अगर तुम्हारी योजना मजबूत है और तुमने उसे अच्छी तरह परखा है तो उस पर भरोसा रखो। एक गलत व्यापार तुम्हारी पूरी योजना को गलत नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम हर घाटे के बाद अपनी योजना बदल देते हो तो तुम कभी स्थिर नहीं होगे। एक अच्छी योजना बनाओ, उसे परखो और फिर उस पर डटे रहो। भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पुरानी हार हमें वर्तमान में भी परेशान करती है। जब एक बड़ा घाटा होता है तो उसकी याद मन में घर कर लेती है। अगली बार जब भी वैसा मौका आता है वो याद डराती है और हम सही फैसला नहीं कर पाते। मार्क डगलस कहते हैं कि अतीत को वर्तमान में मत लाओ। हर व्यापार नया है, हर मौका अलग है। पुरानी हार से सीखो, लेकिन उसे अपने साथ मत खींचो। जैसे एक खिलाड़ी हर मैच को नए सिरे से शुरू करता है, तुम भी
हर व्यापार को ताजे दिमाग से शुरू करो। अतीत का बोझ उतार दो, तभी तुम हल्के होकर आगे बढ़ सकते हो। व्यापार में सफलता का राज है वर्तमान में रहना, न पिछले घाटे की चिंता, न अगले मुनाफे का सपना। मार्क डगलस कहते हैं कि जो व्यापारी वर्तमान में रहता है वो बाजार को जैसा है वैसा देख सकता है। जो भविष्य की सोचता है वो बाजार को जैसा चाहता है वैसा देखता है, और यही गलत है। जब व्यापार चल रहा हो तो बस उसी पर ध्यान दो। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या करना है, यही सोचो। भूत और भविष्य दोनों व्यापार में जहर है। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है और वर्तमान में ही तुम्हारा मुनाफा छुपा है। एक लिखित योजना के बिना व्यापार करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में घुसना। मार्क डगलस कहते हैं कि हर व्यापार से पहले एक स्पष्ट योजना बनाओ। कहां से प्रवेश करोगे, कहां निकलोगे, कितना घाटा सहोगे, ये सब पहले तय करो और फिर उस योजना पर अमल करो, चाहे मन कितना भी कहे कि थोड़ा और रुको। योजना ही तुम्हारी रक्षा करती है जब भावनाएं तुम्हें बहाने की कोशिश करती है। बिना योजना के व्यापार करने वाले लोग हर बार अलग तरह से गलती करते हैं। योजना के साथ चलने वाले लोग एक ही दिशा में बढ़ते हैं। व्यापार में भावनाएं सबसे बड़ी रुकावट है। डर, लालच, उत्साह, निराशा, ये सब तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करती है। मार्क डगलस कहते हैं कि पहला कदम है इन भावनाओं को पहचानना। जब डर लगे तो खुद से पूछो, क्या ये डर सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ पुरानी याद है? जब लालच आए तो पूछो, क्या मेरी योजना में ये लिखा है? भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें पहचानो और समझो। जब तुम अपनी भावनाओं को समझने लगते हो तो वो तुम्हें उतना नहीं बहाती। जागरूकता ही पहला उपाय है। तटस्थता मतलब न जीत में बहुत खुश होना, न हार में बहुत दुखी होना। मार्क डगलस कहते हैं कि सबसे सफल व्यापारी भावनात्मक रूप से तटस्थ होते हैं। वो एक व्यापार के नतीजे से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। जीता तो अच्छा, हारा तो ठीक, अगला मौका देखते हैं। ये तटस्थता ही उन्हें लगातार सही फैसले लेने देती है। जो व्यापारी हर जीत पर उछलते हैं और हर हार पर टूटते हैं, वो कभी स्थिर नहीं रह पाते। तटस्थता एक अभ्यास है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो और देखो कैसे व्यापार आसान हो जाता है। जो व्यापारी बाजार को हल्के में गवा दिया तो खेल खत्म। इसलिए हर व्यापार में पहले ये सोचो, अगर ये गलत गया तो कितना नुकसान होगा और क्या मैं ये नुकसान उठा सकता हूं? अगर नहीं तो व्यापार मत करो। पूंजी की रक्षा करना कायरता नहीं, ये बुद्धिमानी है। जो अपनी पूंजी बचाता है वो लंबे समय तक टिका रहता है और अंत में जीतता है। व्यापार में कोई भी पूर्ण नहीं होता और यही बात इसे इतना रोचक बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल व्यापारी कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। वो हमेशा सुधार की तलाश में रहते हैं। हर हफ्ते अपने व्यापार की समीक्षा करो। देखो क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा सुधार मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाता है। जो लोग सुधार बंद कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बाजार बदलता है, तरीके बदलते हैं, तुम्हें भी बदलना होगा। निरंतर सीखते रहो, निरंतर सुधरते रहो। व्यापार जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि जो लोग व्यापार को ही सब कुछ मान लेते हैं वो जल्दी थक जाते हैं और गलतियां करते हैं। परिवार के साथ समय बिताओ, शौक पूरे करो, दोस्तों से मिलो। जब मन खुश होता है और जिंदगी संतुलित होती है तो व्यापार में भी बेहतर फैसले होते हैं। जो व्यापारी सिर्फ बाजार में जीते हैं वो बाजार बंद होने पर खाली महसूस करते हैं। एक पूरी और संतुलित जिंदगी जियो। व्यापार उसका एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। संतुलन ही असली सफलता है। ये किताब का आखिरी अध्याय है, लेकिन तुम्हारी यात्रा का पहला कदम। मार्क डगलस ने जो सिखाया वो सब तुम्हारे हाथ में है। अनुशासन, धैर्य, तटस्थता, जिम्मेदारी और निरंतर सुधार। ये कोई रहस्य नहीं है, ये वो सच्चाइयां हैं जो हर सफल व्यापारी जानता है। अब सवाल यह है, क्या तुम इन्हें अपनाओगे?
क्या तुम आज से अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो बाजार तुम्हारे लिए खुला है। घाटा लेना सीखो, नियम मानो, मन को काबू रखो और पैसा खुद चलकर आएगा। यही है मार्क डगलस का सबसे बड़ा सबक। मोनेक्स की तरफ से शुभकामनाएं। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बनता। मार्क डगलस कहते हैं कि व्यापार में आत्मविश्वास तब आता है जब तुम बार बार अपनी योजना पर टिके रहते हो। हर बार जब तुम अपने नियम मानते हो, चाहे नतीजा जो भी हो, तुम्हारा आत्मविश्वास एक कदम और मजबूत होता है। जो लोग हर बार अपने नियम तोड़ते हैं, वो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि हर व्यापार जीतोगे। मतलब यह है कि तुम जानते हो तुम सही काम कर रहे हो। यह भरोसा अंदर से आता है और यही तुम्हें मुश्किल समय में टिकाए रखता है। अपनी योजना मानो, आत्मविश्वास खुद आएगा। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर गलत व्यापार एक पाठशाला है। जब कोई व्यापार गलत जाए तो रुको, सोचो और समझो क्या गलत हुआ। क्या योजना में कमी थी? क्या भावना ने फैसला किया? क्या नियम तोड़ा? जब तुम ये समझ जाते हो तो वही गलती दोबारा नहीं होती। लेकिन जो लोग गलतियों को नजरअंदाज करते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, वो बार बार वही गलती करते हैं। गलती एक उपहार है अगर तुम उससे सीखो। हर हार के बाद एक सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? यही असली तरक्की है। दूसरों से तुलना व्यापार में सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर व्यापारी की अपनी परिस्थिति, अपनी पूंजी और अपना तरीका होता है। जब तुम किसी और को देखकर उसकी नकल करते हो, तो तुम अपनी ताकत को कमजोर करते हो। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी जीत दिखाते हैं, हार नहीं। उनकी चमक देखकर अपनी योजना मत बदलो। अपना रास्ता बनाओ, अपने अनुभव से सीखो। किसी और की सफलता देखकर प्रेरणा लो, लेकिन उसकी अंधी नकल मत करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, उसे खुद जियो, दूसरों की छाया में मत चलो। जोखिम से डरने वाले व्यापारी कभी आगे नहीं बढ़ते और जोखिम को नजरअंदाज करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि सही व्यापारी जोखिम को समझता है और उसे स्वीकार करता है। हर व्यापार में कुछ न कुछ जोखिम होता है, ये सच मान लो। फिर ये तय करो कि तुम कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हो और उससे ज्यादा कभी मत जाओ। जोखिम को सीमित करना ही असली कौशल है। जो अपने जोखिम को जानता है वो कभी डूबता नहीं। जो नहीं जानता वो एक बड़ी लहर में बह जाता है। जोखिम को पहचानो, स्वीकार करो और उसे नियंत्रित करो। व्यापार में मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो फैसले सही होते हैं। जब मन अशांत होता है, डर में, लालच में, गुस्से में, तो हर फैसला गलत होता है। मानसिक शांति कैसे आती है? जब तुम्हारे पास एक मजबूत योजना होती है। जब तुम जानते हो कि घाटा हुआ तो कितना होगा। जब तुम बाजार से कोई उम्मीद नहीं रखते, तब शांति आती है। शांत दिमाग से देखा हुआ बाजार साफ दिखता है। इसलिए व्यापार से पहले अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, गहरी सांस लो और फिर बाजार में उतरो। एकाग्रता के बिना व्यापार अधूरा है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब व्यापार चल रहा हो तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। फोन, खबरें, दूसरों की राय, ये सब बाद में। जो व्यापारी व्यापार करते हुए दूसरी बातों में उलझे रहते हैं, वो महत्वपूर्ण संकेत चूक जाते हैं। एकाग्रता तुम्हें बाजार के छोटे छोटे बदलावों को पकड़ने देती है। ये एक कौशल है जो अभ्यास से आता है। रोज थोड़े समय के लिए पूरी एकाग्रता के साथ बाजार देखो। धीरे धीरे तुम्हारी ध्यान देने की क्षमता बढ़ेगी और तुम्हारे व्यापार के नतीजे भी सुधरेंगे। नकारात्मक विचार हर व्यापारी के मन में आते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इन विचारों को दबाओ नहीं, बल्कि उन्हें पहचानो और उनसे आगे बढ़ो। जब मन कहे मैं हमेशा हारता हूं, मुझसे नहीं होगा, तो रुको और पूछो, क्या ये सच है? क्या मेरे पास सबूत है? अक्सर ये विचार झूठे होते हैं। हम अपनी हार याद रखते हैं,
जीत भूल जाते हैं। अपनी जीत भी याद रखो। नकारात्मक विचारों को तथ्यों से काटो और याद रखो, एक बुरा दिन पूरी जिंदगी नहीं होती। हर दिन एक नया मौका है। नकारात्मकता को पहचानो और उससे ऊपर उठो। तुम जिनके साथ रहते हो वैसे बन जाते हो। ये व्यापार में भी सच है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, दोष देते हैं और बाजार को गाली देते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। ऐसे व्यापारियों की संगति खोजो जो अनुशासित हो, जो सीखने में विश्वास रखते हो, जो गलतियों से सीखते हो। उनसे बात करो, उनसे सीखो। एक अच्छी संगति तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देती है। व्यापार अकेले भी होता है, लेकिन सोचने का तरीका मिलकर बनता है। अच्छी संगति चुनो, सोच बेहतर होगी। व्यापार सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, शरीर का भी है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब शरीर थका हुआ हो, भूखा हो या बीमार हो, तो दिमाग सही काम नहीं करता। जो व्यापारी नींद पूरी नहीं लेते, खाना सही नहीं खाते, कसरत नहीं करते, वो धीरे धीरे अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए व्यापार से पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। पर्याप्त नींद लो, पानी पियो, थोड़ा चलो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और स्वस्थ दिमाग ही सही व्यापारिक फैसले लेता है। अपने शरीर को हल्के में मत लो। असफलता को शर्म की बात मत समझो। मार्क डगलस कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल व्यापारी भी असफल हुए हैं। फर्क यह है कि उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दी। हर असफलता एक सबक है, एक मौका है कि तुम और मजबूत बनो। जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी नई चीजें नहीं आजमाते और इसीलिए आगे नहीं बढ़ते। असफलता का सम्मान करो, उसे देखो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर बड़ी जीत के पीछे कई असफलताएं होती है। असफलता रास्ते का पत्थर है, रुकावट नहीं। सफल व्यापारी की मानसिकता में कुछ खास गुण होते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि पहला गुण है खुले दिमाग से सीखने की इच्छा। दूसरा गुण है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना। तीसरा गुण है धैर्य। चौथा गुण है अनुशासन। पांचवा गुण है तटस्थता। ये गुण किसी के साथ पैदा नहीं होते, ये सब अभ्यास से आते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा इन पर काम करो। खुद को देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। एक सफल मानसिकता बनाने में समय लगता है, लेकिन जब बन जाती है तो व्यापार में एक क्रांति आ जाती है। बिना लक्ष्य के व्यापार करना बिना मंजिल के सफर करना है। मार्क डगलस कहते हैं कि स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य बनाना जरूरी है। लक्ष्य ऐसा हो जो मापा जा सके, जैसे इस महीने 3% मुनाफा कमाना। ये नहीं कि बहुत पैसा कमाना है। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट नतीजे देते हैं। लक्ष्य बनाओ, उसे लिखो और हर हफ्ते जांचो कि तुम कहां हो। अगर लक्ष्य से दूर हो तो क्यों, इसे समझो। लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, प्रेरणा देता है और ध्यान केंद्रित रखता है। बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार हो जाती है। आज ही अपना लक्ष्य तय करो। व्यापार में समय का सही उपयोग करना भी एक कला है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर व्यापारी को यह तय करना चाहिए कि वो कब बाजार देखेगा, कब अध्ययन करेगा और कब आराम करेगा। जो व्यापारी दिन भर स्क्रीन देखते रहते हैं वो थक जाते हैं और गलत फैसले करते हैं। एक समय सारणी बनाओ, व्यापार के घंटे तय करो। बाजार बंद होने के बाद अपने व्यापार का विश्लेषण करो और फिर आराम करो। जीवन सिर्फ व्यापार नहीं है। जब मन ताजा होगा तो व्यापार भी बेहतर होगा। समय का सम्मान करो। व्यापार में लंबी सोच वाले जीतते हैं, छोटी सोच वाले जल्दी थक जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर व्यापार को अलग से मत देखो, पूरी यात्रा को देखो। अगर इस हफ्ते 3 व्यापार हारे लेकिन तुमने नियम माने तो घबराओ मत। लंबे समय में तुम्हारी योजना काम करेगी। जो लोग हर हार पर अपनी पूरी योजना बदल देते हैं वो कभी किसी एक तरीके को आजमाते ही नहीं। एक तरीका चुनो, उसे पर्याप्त समय दो और फिर नतीजे देखो। जल्दबाजी व्यापार में सबसे बड़ा दुश्मन है। धैर्य रखो,
लंबी सोच रखो, सफलता जरूर मिलेगी। हमारा व्यापार हमारी आदतों का नतीजा है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलते तो नतीजे भी नहीं बदलेंगे। अगर तुम्हारी आदत है देर से प्रवेश लेना तो उसे बदलो। अगर तुम्हारी आदत है घाटे में बहुत देर बैठना तो उसे बदलो। आदतें बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। पहले आदत को पहचानो, फिर उसके विपरीत व्यवहार करो और बार बार करो। 30 दिन तक लगातार करने से नई आदत बनने लगती है। एक एक आदत सुधारो और देखो कैसे तुम्हारा व्यापार बदलता है। आदत ही किस्मत है। कुछ व्यापारी इतना विश्लेषण करते हैं कि कभी व्यापार ही नहीं करते। इसे विश्लेषण का लकवा कहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जानकारी जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। जब तुम्हारे पास पर्याप्त जानकारी हो और योजना तैयार हो तो फैसला लो। बहुत ज्यादा सोचने से डर बढ़ता है, स्पष्टता नहीं। व्यापार में 100% निश्चितता कभी नहीं होती। जो इंतजार करते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए, वो कभी व्यापार नहीं कर पाते। एक अच्छा फैसला और उसे लागू करना, यही असली कौशल है। जरूरत भर का विश्लेषण करो, फिर आगे बढ़ो। बाजार हमेशा बात करता है, लेकिन क्या तुम सुन पाते हो? मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार अपने संकेत देता है, भाव की चाल में, मात्रा में, उतार चढ़ाव में। सफल व्यापारी इन संकेतों को पढ़ना सीखते हैं, लेकिन एक गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो संकेतों को अपनी उम्मीद के हिसाब से पढ़ते हैं। जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। बाजार को वैसे देखो जैसा वो है, न कि जैसा तुम चाहते हो। निष्पक्ष आंखों से संकेत पढ़ो। यही सही विश्लेषण है और यही तुम्हें सही व्यापार की ओर ले जाएगा। हर व्यापार एक सबक लेकर आता है, चाहे वो जीत हो या हार। मार्क डगलस कहते हैं कि असली व्यापारी वो है जो हर व्यापार से कुछ सीखता है। जब व्यापार जीतो तो पूछो, मैंने क्या सही किया? जब हारो तो पूछो, मैंने क्या सीखा? इस तरह हर व्यापार तुम्हें बेहतर बनाता है। जो लोग व्यापार को बस पैसे लगाने और निकालने का खेल समझते हैं, वो कभी नहीं सीखते। लेकिन जो हर व्यापार को एक पाठशाला की तरह देखते हैं, वो हर दिन थोड़ा और बेहतर होते जाते हैं। जीत हो या हार, सीखना मत बंद करो। जो व्यापारी बाजार को दुश्मन मानते हैं, वो हमेशा तनाव में रहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार से प्रेम करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार तुम्हें हमेशा मुनाफा देगा। मतलब यह है कि तुम बाजार की प्रकृति को स्वीकार करते हो, उसके उतार चढ़ाव को, उसकी अनिश्चितता को। जब तुम बाजार को स्वीकार करते हो तो तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो, और जब लड़ना बंद होता है तो ऊर्जा सही दिशा में लगती है, सही फैसले करने में। बाजार को अपना शिक्षक मानो, दुश्मन नहीं। यही बदलाव तुम्हारी यात्रा को सुंदर बना देगा। एक विश्वसनीय और परखा हुआ तरीका होना बहुत जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि बहुत से व्यापारी हर महीने नया तरीका आजमाते हैं और इसीलिए कभी किसी तरीके को पूरी तरह नहीं समझ पाते। एक तरीका चुनो, उसे गहराई से समझो, उसे काफी समय तक आजमाओ। अगर तरीका अच्छा है तो लंबे समय में काम करेगा, लेकिन अगर हर बार नया तरीका आजमाते रहे तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि असली कमी कहाँ है, तरीके में या खुद में। एक तरीके पर टिको, उसे समझो और उसे परखो। यही पेशेवर व्यापारी करते हैं। जब सब खरीद रहे हो तो खरीदने का मन करता है, और जब सब बेच रहे हो तो डर लगता है। यही भीड़ की मानसिकता है और यही ज्यादातर लोगों को नुकसान देती है। मार्क डगलस कहते हैं कि भीड़ के साथ चलने से बड़ा मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि तुम हमेशा देर से पहुंचते हो। सफल व्यापारी भीड़ के विपरीत सोचते हैं। जब सब डरे हो वो मौका देखते हैं, जब सब लालची हो वो सावधान होते हैं। भीड़ की नकल मत करो, अपने विश्लेषण पर भरोसा रखो, अपनी सोच बनाओ, भीड़ में मत बहो। पूंजी बचाना पूंजी बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम्हारी पूंजी सुरक्षित है तो तुम कल भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन अगर एक गलत व्यापार में सब